हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में आपके लिए क्या है, करते हैं चेक। सो इस रीडिंग में ज़ोडिएक साइन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, ये हर ज़ोडिएक साइन से रिलेट हो सकता है, ठीक है। आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि पर्सन जो है इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। 1111 लिख के रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। 1111 लिख के रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। Aha, devil. Ten of Wands. आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है ना, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो आपको और इनको डिस्टर्ब कर रही हैं। इनके बॉसेस हो सकते हैं जो इनको बहुत काम दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पास कहते हैं ना कि इतना चिड़चिड़ापन है, ये किसी से बात तक करने का मन नहीं करता है इनका। इनके घर में हो सकता है ये सिंगल हैं जो अर्न करते हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इनके फैमिली हो सकती है जिन्होंने इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगी हमारे लिए, वो कर देगी हमारे लिए। मैंने पहले ही वर्ड यूज़ किया है टू मच, है ना। सो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है जो कि इस इंसान को ये लगता है, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं हो सकता, वाइस वर्सा हो, आपके लिए हो ऐसा कि आप बहुत वर्काहॉलिक हो, आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना चाहते हो, जिसकी वजह से उस इंसान को लगता है कि यार ये ना रिश्ता ना इतना अच्छा रिश्ता है, बट इस पर ना थर्ड सिनेरियो, और ये थर्ड पार्टी सिनेरियो बोलूँगी, थर्ड पर्सन नहीं बोलूँगी, थर्ड पार्टी सिनेरियो बहुत हावी हो रहा है, ठीक है। अब यही डेविल कार्ड देखा जाए तो ये ओवरसीज की बात करता है, ओवरसीज से अर्निंग की, ओवरसीज से रिलेशनशिप्स की ये बात करता है। तो हो सकता है आप लोगों का जो है रिलेशनशिप में डिस्टेंस है, आप अलग कंट्री में हो, वो अलग कंट्री में है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यार ये ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि मतलब बात हो नहीं रही है, कनेक्टिविटी बन नहीं रही है, काम की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से रिश्ता बीच में कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला हो जाता है, कभी फिर शुरू हो जाता है, और ये समझ नहीं आ रहा कि रिश्ता जाएगा कहाँ। डिस्टेंस होने की वजह से आप लोगों के बीच में बहुत हद तक कम्युनिकेशन गैप है, और कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन लैक की वजह से चीज़ें बहुत हद तक, जितना भी स्टफ है ना वो बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है। अभी इस टाइम पे ऐसा लग रहा है उस इंसान को कि करे तो क्या करे, इसको इस रिश्ते को ढोए रखे अपने साथ या इसको छोड़ दे, क्योंकि इसकी ही मर्जी है ये, इसी इंसान की मर्जी है ये, इसको पकड़ के रखना है या इसको कभी भी नीचे फेंक देना है। वो उस चीज़ को अभी पकड़े हुए हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है रिश्ता, आप खुद देखो। तो कहीं ना कहीं वो अभी इस चीज़ में विचार ज़रूर करते हैं, कभी कभी नेगेटिव माइंडसेट में आ जाते हैं कि यार मैं छोड़ दूँ इसको, बट कभी कभी ऐसा लगता है नहीं मैं नहीं रह सकता, ठीक है। यहाँ पर डेविल कार्ड की एनर्जी राहु की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो राहु कहीं ना पैसा, और कुछ लोगों के लिए इल्यूजन्स, कुछ लोगों के लिए बैड हैबिट्स, कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस, है ना, इन चीज़ों में डालता है। अब देखो, पैसे में डाले एक अलग बात है, अगर पैसा अच्छे तरीके से कमा रहा है इंसान तो बहुत अच्छी बात है भाई, गॉड ब्लेस यू, सब कमाओ, सब बड़े बड़े गाड़ियाँ घर खरीदो, बहुत ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू। बट अगर ऐसा नहीं है ना, और अगर एडिक्शंस हैं, अगर ये चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं, नेगेटिविटी आ रही है, या फिर कोई ना कोई ब्लैक स्पेल वगैरह है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं जैसे मैंने राहु की बात करी, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल कम से कम 10-15 महीने ऐसी चीज़ें जा रही हैं जहाँ पर राहु का प्रभाव भी दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है दशा महादशा कुछ है ऐसी, ओके। अब अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हुई है तो आगे की रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, फॉर श्योर रेजोनेट होगी। अभी से ही 1111 लिख दीजिए, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड,
मैंने कहा ना कि कभी तो उसको लगता है मैं छोड़ दूँ ये रिश्ता, कभी उसको लगता है नहीं यार नहीं रह पाऊंगा, रह पाऊंगी, है ना। तो ये है यहाँ पर। अब देखो 2 ऑफ पेंटिकल क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल ये है कि ये इंसान के लाइफ में बहुत हद तक ये बिजी रहते हैं। इनकी लाइफ में इनकी जो खुद से भी एक्सपेक्टेशन है ना, वो यूनिवर्स से भी ज़्यादा है। कि मैं यूनिवर्स ने जितना इनको सोचा है ना कि मैंने तेरी झोली में ये डालना है, इनको ये कि नहीं मैं तो, मेरे पास झोली नहीं है, मैं तो पूरा मकान लेके खड़ा हूँ, मेरे पास उसमें वो सामान डालो, उसमें मेरी विशेष कंप्लीट करो। मतलब उसको जितना ब्लेसिंग्स, जितना कर्माज यूनिवर्स ने देकर भेजा हुआ है ना, उसमें इसको शांति नहीं है। और ये आप ही बता दो कमेंट बॉक्स में, इसको वो शांति नहीं, इसको ये कि मुझे पता नहीं क्या ही चाहिए लाइफ से, क्या ही एक्सपेक्टेशन है लाइफ से। सो इसलिए ये बहुत शेड्यूल में बिजी रहते हैं, ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी रहते हैं, और ये पर्सन इस वजह से कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। फीलिंग है, आप खुद देखो पीछे जो है वेव्स हैं, वाटर की एनर्जी को शो किया गया है, इमोशंस को शो किया गया है, बट फ्लक्चुएट होते हैं क्योंकि वेव्स हैं। और फ्लक्चुएशन क्या कहता है कि कभी बहुत प्यार आता है, कभी बहुत ऐसा होता है कि बस तेरे बिना रह ही नहीं सकता मैं, रह ही नहीं सकती मैं। बट कभी ऐसा हो जाता है कि है कौन तू, क्यों है मेरे सामने। ये होता है, और मैं 110% यहाँ लिख के दे सकती हूँ, ये होता है आपके साथ। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी एक रिश्ते में ऑलरेडी थे, ठीक है, थे जब ये आपसे मिले, ये एक रिश्ते में थे जहाँ ये बहुत परेशान थे, इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, फाइनेंशियली भी और रिलेशनशिप वाइज भी, दोनों ही। अब जिसमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज आपकी एंट्री होने के बाद इनको थोड़ा सा सुकून मिलने लगा कि चलो एक तरफ तो इमोशंस मुझे अच्छे मिल रहे हैं, काम करियर देखते रहेंगे, चलता रहेगा साइड बाय साइड। अब क्या हुआ कि आपके साथ इमोशंस कनेक्ट होने लगे, तो वो जो जिस इंसान के साथ चीज़ें खराब थी, उस इंसान के साथ डिस्प्यूट, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई। आपके साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, दूसरे के साथ बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि इस इंसान को ये लगा कि मुझे उस इंसान को अपनी लाइफ से अब निकालना है, क्योंकि मुझे आप मतलब इस इंसान को आपको इन करना है अपनी लाइफ में, तो उस इंसान को निकालना है। अब उस इंसान को निकालने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं एंडिंग्स के बारे में, कुछ चीज़ों में लॉ, सोसाइटी, इन सबको इंक्लूड करने की कोशिश करी। अब वो प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है, तो ये पर्सन तो एंडिंग की वेट कर रहा है कि कब वो एंड हो, तो कब ये आपको कुछ आगे बताएं, क्योंकि ये ऐसे आपको कुछ नहीं बता सकते। अब ये दोनों तरफ, समझ रहे हो, तो ये दोनों तरफ में अभी ऐसे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे कि होगा क्या, एक्चुअली हो क्या सकता है। अब इन्हें ये है कि मुझे वो रिश्ता निकालना है, बट मेरी लाइफ में वो रिश्ता अभी निकल नहीं रहा है। हो सकता है वो रिश्ता वापस मुझे एक्सेप्ट करना पड़े, कुछ नहीं पता होता। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेंगे तो वो इंसान नहीं जाएगा। उस यूनिवर्स की तरफ से जितना टाइम उसकी लाइफ में है, इस पर्सन की लाइफ में जितना टाइम वो पर्सन थर्ड पर्सन रहना होगा तो रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो वो उसको तो नहीं पता ना कि वो कब जाएगा, कब लाइफ से डिटैच होगा, कब अलग होगा, तभी तो वो आपको कुछ बताएं, या मेल फीमेल जो भी है। तो अब ये पर्सन ऐसे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या कमिटमेंट दूँ नहीं दूँ, क्या मुझे कमिटमेंट की तरफ अभी बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या मैं रेडी भी हूँ इस चीज़ के लिए या नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक चीज़ में स्ट्रगल झेल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने कर्मास झेल रहा हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ, झेल रही हूँ, झेल रहा हूँ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। फिर से वही बात जैसे मैंने पहले ही बोला था, डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, और डिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत सारी बातें आपसे छुपा लेते हैं। इन्हें लगता है आप छुपा लेते हो बातें, ठीक है। आप तक पूरी बातें बताते नहीं हैं, स्ट्रगल में डेफिनेटली हैं, आपके बिना भी स्ट्रगल में डेफिनेटली हैं, पर बताते नहीं हैं आपको। डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ भी एंडिंग एंड बिगिनिंग की बात करता है। 2 ऑफ पेंटिकल भी कंफ्यूजन की बात करता है कि करूँ तो क्या करूँ, क्या डिसीजन बनाऊँ, है ना। और मैंने आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स अभी यही बोला था कि वो कभी भी इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते हैं 5D लेवल पे, ठीक है। लेट्स चेक मोर और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। अच्छा, यहाँ पर अभी तक जो राशियाँ दिखी हैं, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये मुझे राशियाँ दिखी हैं, ठीक है। मैं साथ साथ बता दूँ ताकि बाद में ये ना रहे बताया नहीं था। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कोशिश ये करते हैं कि
अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि करंट एनर्जीज बता रही हूँ मैं, है ना, करंट फीलिंग्स, करंटली फिलहाल के लिए सोचते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल, या इनकी मेरी लाइफ में भाई ऐसा वैसा, वो चीज़ें जो है ना, इस इंसान को क्या कर रही है कि कोशिश ये यही कर रहे हैं कि मुझे अभी थोड़े टाइम के लिए थोड़ा बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, ठीक है, मुझे हील होना है, मुझे सब कुछ भूलना है, मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना है, ठीक है। हर्डल्स हैं, बट कहीं ना कहीं आई विल पता नहीं, मेरे एकदम बोलते बोलते शूज पे नजर गई। आप देखो दोनों शूज अलग अलग हैं, ये भी शू अलग है, वो भी शू अलग है। ओके, सो इस इंसान की ना राइट नाउ में स्थिति ऐसी है कि बहुत जल्दबाजी में है चीजों को लेकर। जल्दबाजी मतलब छोड़ना है तो अभी छोड़ना है, रहना तो अभी साथ रहना है, बहुत जल्दबाजी, हर चीज का आंसर अभी चाहिए, इसी समय पर चाहिए, ठीक है। सो ये चीजें हैं इस इंसान की लाइफ में। ये कहीं ना कहीं हड़बड़ी में कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, हड़बड़ी में गलत डिसीजंस ले रहे हैं, बट ये सिर्फ राइट नाउ की एनर्जी है। इस इंसान को हो सकता है ऐसा भी लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, आप बहुत इमेच्योरिटी कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, ओके। सो इस समय अगर देखा जाए तो हर्डल्स हैं, एंड ये पर्सन सोच रहा है आई विल एंड आई कैन। सो कोशिश जरूर कर रहा है कि मैं अपनी तरफ से जो अभी का समय चल रहा है उसमें फाइट बैक करूंगा, उसमें कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, एंड उसके बाद जो है हम दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करेंगे, चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। अब जब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी तो फिर से हम, हो सकता है एक ही कंट्री में रहें, हो सकता है उस कंट्री को छोड़कर अलग कंट्री, अलग सिटी में जाएं, ठीक है। कॉन्फर्मेशन, या जो है हम बीती को बीती कर आगे बढ़े, ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। 7 ऑफ वॉन्ड स्टैंड लेने की बात भी करता है। सो हो सकता है ये पर्सन स्टैंड ले रहे हैं, और ले रहे हैं नहीं, सोच रहे हैं, स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, और एक अपनी ही नई दुनिया बनाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि पूरा ही एक सिटी, एक कंट्री छोड़कर कहीं और आगे जाया जा रहा है, पास्ट को बिल्कुल लेट गो किया जा रहा है और आगे जाया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये बिल्कुल एक नई शुरुआत करने के लिए कुछ लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ बैड हैबिट्स को, जो मैंने अभी राहु वाली बात यहाँ बताई, उसको हैबिट्स को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आसान नहीं है, आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि बहुत कुछ है जो संभालना है, सिर्फ और सिर्फ एक आधी चीज़ नहीं है, ये इसको कह दिया नहीं, बहुत ड्रामा है यहाँ पर, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन एक ऐसे इंसान है जिनको अभी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिकॉग्निशन वगैरह मिला था, और हो सकता है आपके साथ रिश्ते में जब ये थे तब लोग बहुत पसंद करते थे, बट अभी जैसे आप लोग रिश्ते में नहीं हो तो बहुत लोग इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, या इनको जो रिकॉग्निशन मिली, मतलब होता है ना कि लोगों को, अब इसमें मैं खुद का ही एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है, मैं किसी और पे तो क्या ही बोलूँ। मान लो मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ, मैं लोगों को मेंटोर कर रही हूँ, मैं हील कर रही हूँ, ठीक है, और मेरी ही लाइफ में अप डाउन चल रहा है, तो जिसको ये पता होगा कि इनकी खुद की लाइफ में तो अप डाउन चल रहा है और ये दूसरों को गाइड कर रहे हैं, तो वो क्या, उसके मन में क्या होगा, मजाक बनाते हैं लोग। तो ये वो वाली एनर्जी है। मैंने अपना ही एग्जाम्पल लिया, मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज़ में, कोई शर्म नहीं है, मेरे विधाता, मेरे परमात्मा मेरे साथ है, मैं क्लियर कट बोलती हूँ बात। तो यहाँ पर वो है कि ये इंसान दूसरों को बहुत, अरे ये ऐसे कर लो, अरे वैसे कर लो, अरे ये हो जाएगा, अरे वो जाएगा, और खुद का इसको ऐसा लगता है कि मेरी खुद की चीज़ें ऊपर नीचे चल रही है, तो वो शर्म होता है ना कि यार लोग क्या कह रहे होंगे। वो हो सकता है किसी के लिए है ये बात, क्योंकि ऐसा मैसेज कभी आया नहीं है, पूरी मेरी 3 साल की रीडिंग उठा के देख लो, कभी ये मैसेज नहीं आया है, पर ये किसी के लिए आया है, मुझे बताना किसके लिए मैसेज आया है। गुस्सा बहुत हो सकता है इस इंसान के अंदर, बहुत गुस्सा हो सकता है। The 7 of Cups, बहुत सारे डिजायर्स हैं आपके साथ, बहुत सारे डिजायर्स। सी द 10 of Cups, ओ माय गुडनेस, इस इंसान को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत डिजायर्स हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं इनको अपनी पूरी दुनिया दिखती है,
सेवन ऑफ कप्स कहता है आपके साथ लेजर प्लेजर, इस इंसान को अपनी लाइफ में पीस, अपनी लाइफ में लग्जरी, अपनी लाइफ में ब्यूटी, अपनी लाइफ में लक, अपनी लाइफ में स्टेटस, सब दिखता है, सब दिखता है इसको आपके साथ। ये सारी खुशियां इसकी आपसे जुड़ी हुई हैं। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ कहा है कि कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर है कि वो इंसान बहुत सारी चीज़ें संभालेगा, तब जाके आपके साथ यूनियन होगा, तब जाके आपके साथ चीज़ें ठीक होंगी। बोली थी ना अभी ये बात। तो बहुत कुछ है जो संभालना है, एंड देन वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि हाँ भाई फैमिली को मना लिया और बात बन गई। नहीं, कुछ तो है ऐसा जहाँ बहुत कुछ संभालना है, तब जाके ये यूनियन होगा। हो सकता है सिर्फ अपनी अपनी स्टोरी को नहीं देखना, आपकी स्टोरी को भी देखना है। हो सकता है आपकी स्टोरी डिफरेंट है, आपकी स्टोरी को भी समझना है, ठीक है, आपको भी अंडरस्टैंड करना है। You are trying to project a perfect image, but it is not really you. Be yourself. मैंने बोला ना अभी राइट नाउ में कहीं ना कहीं इस इंसान को है ये चीजें कि मेरी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं है ना, वो वाला दिख रहा है यहाँ पर, बीइंग गार्डेड। कहीं ना कहीं ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते हैं अपनी। अगर बहुत फील करते हैं तो आपको ये शो नहीं करते हैं, आपको नहीं पता लगता बहुत फील करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं आपके सामने, बिल्कुल सच नहीं है जो भी है, ठीक है। इनको लगता है बहुत बहुत समय की कमी होती है इनके पास, और ये इतना कुछ कर रहे हैं ना जिसके बाद कहीं ना कहीं आपके लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश हो रही है भाई, ठीक है, फीलिंग्स को छुपाया जा रहा है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मैंने जैसे अभी बोला भी है कि गुस्सा हो सकता है, बहुत है। अकेलापन ना रह जाए इसलिए, अकेले ना रह जाएं इसलिए, तो ये थोड़ा फीलिंग्स को छुपाते हैं, ओके। सो हो सकता है ये आपसे बहुत डिमांड करते हैं, ऐसे वैसे, जैसे कंपेयर करना, क्रिटिसाइज करना, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत चेंज करने की कोशिश करी है, इस इंसान ने बहुत प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है आपको, बट यहाँ पर अभी राइट नाउ में ऐसा दिख रहा है कि इसको समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है, कि आपने इतना चेंज करने की कोशिश कर दिया, आपके पर्सन ने आपको इतना चेंज करने की कोशिश की कि आप चले ही गए इसकी लाइफ से, कि मैं इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता या हो सकती, इतना मैं सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। हो सकता है ये खुद के लिए भी सोचते हैं कि आप उनको इतना चेंज करने की कोशिश मत करो, वो जैसे थे आपने उनको वैसे ही एक्सेप्ट किया था, ओके। सोचते हो ऐसा कुछ, ठीक है। IVTEGCUN पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैसेजेस देखते हैं इस इंसान के आपके लिए क्या हैं। मैं 5D मैसेजेस देखती हूँ, ठीक है। चैनल्ड मैसेज यूनिवर्स प्लीज गिव अस सम हिंट्स, क्या है पार्टनर की राइट नाउ में चैनल मैसेज। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वो कहना चाह रहे हैं आपको कि आप बहुत रूड हो गए हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, कट ऑफ कर देते हो, बहुत जल्दी आप जो है कुछ बोल देते हो, बिना सोचे समझे आप कहीं ना कहीं चीज़ों में बहुत कोल्ड बिहेव करने लग जाते हो। तो ऐसा मत करो प्लीज़। मैंने कहा था ना, टू वर्कaholic, टू मच वर्क, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बोला था ना। ये उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत, अभी बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स था। आई एम सो सॉरी, मैंने शफल कर दिया एकदम से।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि उस इंसान को लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल है अपने काम करियर में, वो मेहनत कर रहे हैं, बट जितना वो कर रहे हैं वो उतना ही कर सकते हैं राइट नाउ के टाइम पर। मैंने कहा है करंट एनर्जीज हैं ये, इस समय पर वो जितना कर रहे हैं ना उतना बहुत कर रहे हैं, इनफ कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं, बट इससे ज़्यादा वो शायद अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये अभी मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए या थर्ड पर्सन को लेकर, आपको लेकर थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर हैं, ओके। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड इनको ये लग रहा है कि शायद आप पैसे की वजह से या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, हो सकता है आप मैरिड हो, आप कमिटेड हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, और ये आपको कहना चाहते हैं कि ये इग्नोरेंस इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है अब, ठीक है। यस, इनसे ये इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये चाह रहे हैं आप इनसे कनेक्ट करो, आप इनसे बात करो, आप इनसे कनेक्ट करो, कांटेक्ट करो, आप इनको अप्रोच करो, ठीक है। और जितना इस रिश्ते में आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है उतना अभी और आप एक साथ चलो, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स इस इंसान की आपके लिए एक्शंस क्या हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, गुस्से को कंट्रोल करने की एनर्जी दिख रही है, कांटेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे ट्रैवल करने की सोच रहे हैं आपकी तरफ। मैंने बोला शायद कंट्रीज़ अलग हैं, सिटीज़ अलग हैं, ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं, या अभी फ़िलहाल आपसे अगर बात करेंगे तो फ्यूचर के रिगार्डिंग बातचीत होगी, फ्यूचर की प्रॉमिसिंग एनर्जीज दी जा रही है। देखो यहाँ पर ग्लोब है, और ग्लोब जो है ना, कहते हैं ना दुनिया जो है मुट्ठी में, ऐसे वाली एनर्जीज दिख रही है कि मतलब वो आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पूरी दुनिया आप हो और आप उनके साथ रहो, ठीक है। एम्प्रेस कार्ड के साथ ये चीज़ कंफर्मेशन है कि यस, ये पर्सन आपके साथ जो है पूरी दुनिया घूमना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया देखना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं, और आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ओके। सो यहाँ पर अभी मुझे कनेक्शन जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये कम से कम नहीं तो अभी मान लो 5-7 हफ्ते की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर ना 2 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक का आया है। अगर यहाँ आया होता तो मैं बोल देती 5 हफ्ते कम से कम मान के चलो अभी आप, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो के लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल। जो बात मैंने बोली थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पता नहीं है उन्हें एक्चुअली कि होगा क्या, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर थर्ड पर्सन और आपको लेकर कन्फ्यूजन में है आपके पर्सन, कौन सही है, कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ें हैं इसके मन में, ठीक है। एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी इस रिश्ते को, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन इस रिश्ते में बहुत इमोशनल फील नहीं कर रहे हैं, बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स को बिल्कुल कैद किया हुआ है, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है लाइफ में, कुछ लोगों ने इनको कुछ लोगों ने फिर आपके साथ चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको है, क्योंकि ये तो कट ऑफ करना चाह रहे हैं, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स पर्सन्स फैमिली। 6 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली को ये लगता है कि जो अगर यहाँ पर थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ होकर चीज़ें बच जाएं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आउटकम 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ। फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है चीज़ें, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा ना जो वेटिंग है या जो इतना टाइम आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है वो अब थोड़ी संभल जाए, और मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा काइंड, ठीक है ना, थोड़ा काइंड होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ईगो वगैरह, गुस्सा, एंगर, ये चीज़ें थोड़ी ख़त्म हो रही हैं और थोड़ा काइंडनेस के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है यहाँ पर कि पर्सन की फैमिली, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये बात, पर्सन की फैमिली चाहती है कि जो अभी आप लोगों के बीच में इंतज़ार है ना वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर एक कार्ड लेते हैं गाइडेंस के लिए, एंड देन मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक इमेज की भी यहाँ पर है टेंशन, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला है कि थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह होकर अगर चीज़ें ठीक हो जाएं तो फैमिली को भी ये
लग रहा है कि होना चाहिए ऐसा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अगर थोड़े से एडजस्टमेंट हो जाते हैं तो आप लोगों के बीच में फिर से, देखो लीब्रा की एनर्जी आई थी, आप लोगों के बीच में फिर से बैलेंस आ जाएगा, जस्टिस होगा एंड आप दोनों का रिश्ता जो है एक दूसरे के लिए बच सकता है, बट थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।